कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है सफलता क्या है। आज के बाइबल छंद हैं फिलिप्पियों 2 अध्याय पद 13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तथा मत्ती अध्याय 16 पद 23। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। वित्तीय सफलता के लिए सबसे अधिक अध्ययन की जाने वाली पुस्तकों में से एक नेपोलियन हिल द्वारा थिंक एंड बी रिच है। इसमें वह धन के सही अर्थ को परिभाषित करता है। वह बताते हैं कि सच्ची संपत्ति एक बड़ा बैंक बैलेंस, एक बड़ा घर या एक फैंसी कार नहीं है, बल्कि धन को परिभाषित किया जाता है कि आप अपनी वर्तमान जीवन शैली को बदले बिना कितने दिनों तक काम करना बंद कर सकते हैं। बाकी सिर्फ उधार के पैसे पर रह रहे हैं और निरंतर ऋण की उम्मीद कर रहे हैं। जो कुछ भी आप सोचते हैं कि आपका स्वामित्व है, वह तब तक आपका नहीं है जब तक कि उसका पूरा भुगतान नहीं हो जाता। लेखक उल्लेख करता है कि कैसे वास्तव में अमीर अपनी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, हमेशा नई वस्तुओं की खरीद नहीं करते हैं और महंगे पड़ोस में रहने या अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में भेजने का विकल्प नहीं चुनते हैं। यह टीवी शो और सोशल मीडिया पर हम जो बेचते हैं उसके विपरीत है। हमें सफलता के अपने अर्थ को ईश्वर द्वारा परिभाषित करने के तरीके के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है। यह वही है जो हमें सफल बनाता है और हमें सिखाता है कि कैसे इसका आनंद लेते रहना है। आपके पास परमेश्वर की खोज करने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है जब तक कि वो स्पष्ट रूप से प्रकट न करे कि उसने आपको क्या करने के लिए बुलाया है। फिर उससे कहें कि वह आपको ऐसा करने के लिए सशक्त करे। आप प्रसिद्धि, अकादमिक उत्कृष्टता, कला या करियर में महारत हासिल कर सकते हैं, कई परिवार या यहाँ तक वित्तीय स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में अपने ईश्वरीय उद्देश्य से चूक सकते हैं। बॉब गैस कहते हैं, परमेश्वर ही एकमात्र है जो वास्तव में परिभाषित कर सकता है कि आपके जीवन में सफलता का क्या अर्थ है। सफलता आपके लिए परमेश्वर के उद्देश्य से निर्धारित होती है। आपको आश्चर्य होगा कि कितने प्रतिभाशाली लोगों को आवश्यकता से सताया जाता है किसी और की बुलाहट के आलोक में खुद का मूल्यांकन करने के लिए। केवल परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है वह जानता है कि आप सफल हैं या नहीं। संक्षेप में, उद्देश्य को समझे बिना सफलता को परिभाषित करने का कोई तरीका नहीं है। हृदय रक्त पंप करता है और गुर्दे इसे शुद्ध करते हैं। प्रत्येक का शरीर में एक अलग कार्य होता है और जब तक आप उसमें अपना स्थान और कार्य नहीं पाते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, आप दुनिया की रोशनी हैं, वह रोशनी जो हर आदमी को प्रबुद्ध करती है। धन्यवाद कि आपके हाथों में हम सफल हैं और आपकी उपस्थिति हमें मनुष्य के साथ अनुग्रह प्रदान करती है। धन्यवाद कि आपने हमें एक उद्देश्य और एक मिशन के साथ बनाया है और हमें हमारी बुलाहट को पूरा करने के लिए सुसज्जित किया है। दुनिया की पेशकश की सफलता का पीछा करने और हमारे लिए जो योजना आपने बनाई है उसे अस्वीकार करने के लिए हमें क्षमा करें। आज हमें अपने जीवन मिशन को पूरा करना सिखाएं और हमेशा आपकी इच्छा में रहें। आपने हमारे लिए जो योजना बनाई है उसके आगे हम समर्पण करते हैं और दुनिया के झूठ को खारिज करते हैं। हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं। यीशु, तेरी महिमा हमारे जीवन में चमके कि सब देख सकें। हम चाहते हैं कि आप हम में इच्छा और क्षमता दोनों का उत्पादन जारी रखें जो आपको पसंद है। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।